हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैप्पी लर्निंग। इस वीडियो के अंदर हम पास्ट परफेक्ट टेंस करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस किया था। सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस के यूजेस को समझेंगे। द पास्ट परफेक्ट टेंस डिनोट दैट वन एक्शन फ्रॉम द पास्ट वाज फिनिश्ड बिफोर मूविंग ऑन द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम द पास्ट, एंड द पास्ट परफेक्ट सेंटेंस शुड बी यूज्ड टू डिस्क्राइबिंग एन इवेंट हैपेंड इन द पास्ट बिफोर अनदर इवेंट। मीन्स ये पास्ट के एक्शंस जो पास्ट में हो चुके हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। तो कैसे हम यूज़ करते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। कोई भी एक्शन है जो पास्ट के अंदर ही ख़त्म हो चुका था, उसके बारे में अगर हमें राइट करना है तो हम इस सिंपल से स्ट्रक्चर के अंदर उसको फिट करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर देखा था कि इसके अंदर हमारे हैज़ और हैव आते हैं, और हैज़ और हैव के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये फॉर्मूला मैंने आपको करवाया था 3H का। 3H के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। 3H के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ये फॉर्मूला मैंने आपको करवाया था। 3H होते हैं हैज़, हैव, हैड। और आप बताइए 3D के साथ कौन सा फॉर्मूला करवाया था। 3D के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। 3D होते हैं डू, डज, डिड। डू डज हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होते हैं और डिड हमारा पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे हम इसके सेंटेंसेस कर लेते हैं पहले। शी हैड फिनिश्ड द टेस्ट। ही हैड ऑलरेडी परचेज्ड माई न्यू व्हीकल। ही हैड फिनिश्ड कुकिंग क्वाइट अ वाइल एगो। तो जैसे पिछले टेंस में हमने देखा था कि सेंटेंस के अलग अलग टाइप एंड स्ट्रक्चर होते हैं, वैसे ही पास्ट परफेक्ट टेंस में भी सेंटेंस के अलग अलग टाइप एंड स्ट्रक्चर होते हैं। फर्स्ट है हमारा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में सीधा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। फिर हमारा नेगेटिव है, तो नेगेटिव में हैड के बाद नॉट आ जाता है। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट मीन्स हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाता है। और अगर हैड नॉट को हम शॉर्ट में लिखेंगे तो हैडंट लिखा जाता है। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में हमारी हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ जाती है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम रहता है। सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमारा इंटरोगेटिव में नेगेटिव होगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा, हैड फिर सब्जेक्ट फिर नॉट आएगा। मीन सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, मेन वर्ब से पहले आएगा। फिर अगर हैड नॉट को अगर हम शॉर्ट में लिख देंगे तो हैडंट साथ में आ जाएगा, देन स्ट्रक्चर सेम रहेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट के अंदर अगर दो सेंटेंसेस साथ में दिए हो ना, दो एक्शन साथ में हुए हों और वो वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक हुआ हो, तुरंत हुए हों, तो उसके अंदर जो हमारा फर्स्ट एक्शन है ना वो हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर आता है और सेकंड एक्शन हमेशा पास्ट इंडेफिनिट के अंदर आता है। और जो ये फर्स्ट एक्शन और सेकंड एक्शन हुए हैं ना, इनको कनेक्ट करने के लिए कुछ वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं सेंटेंस के अंदर, जैसे सिंस, आफ्टर, बिफोर, बाय द टाइम, ऐसे कुछ हमारे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। और ये वर्ड्स हमारे किस तरीके से यूज़ होते हैं ये हम आगे के सेंटेंसेस स्ट्रक्चर में देखेंगे। सो नेक्स्ट है हमारा इनका स्ट्रक्चर। फर्स्ट है हमारा फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट में रहता है और सेकंड एक्शन हमारा पास्ट इंडेफिनिट में रहता है। ये अभी मैंने पिछली स्लाइड में भी आपको बताया है और ये हमेशा ही सेम रहेगा सारे सेंटेंसेस में। आगे पीछे हो सकते हैं सेकंड एक्शन और फर्स्ट एक्शन, पर टेंस ऐसे ही रहेगा। फर्स्ट एक्शन हमेशा पास्ट परफेक्ट में और सेकंड एक्शन हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा, ठीक है। और जो हमारे ये कनेक्टर है ये कैसे यूज़ होते हैं ये हम देख लेते हैं। इनके बीच में भी कनेक्टर आ सकता है और ये कनेक्टर हमारा आगे भी आ सकता है। जैसे इस सेंटेंस में बिफोर हमारा बीच में आया हुआ है और इस सेंटेंस में हमारा बिफोर आगे आया हुआ है। अब इस सेंटेंस में आफ्टर हमारा बीच में आया हुआ है और इस सेंटेंस में हमारा बाय द टाइम आगे आया हुआ है। तो ये सेंटेंस टू सेंटेंस डिपेंड करता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो कनेक्टर है ये बीच में ही आए या फिर ये कनेक्टर फर्स्ट में आए।
हो सकता है ये बीच में आ सकते हैं और हो सकता है ये सेंटेंस में आगे भी आ सकते हैं। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा आई हैड सीन हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार। तो हमारा फर्स्ट एक्शन क्या हुआ है, आई हैड सीन हिम, मैंने उसे देखा, ठीक है। उस मतलब उसको देखने वाला काम जो हुआ है वो फर्स्ट एक्शन था। उसके बाद उसने गाड़ी रोकी है, ठीक है, तो वो वाला काम हमारा पास्ट इंडेफिनिट में गया। नेक्स्ट है हमारा बिफोर शी डिड एनीथिंग द रॉबर हैड फ्लेड। तो उसने कुछ भी किया उससे पहले क्या हो चुका था, जो लुटेरे हैं, रॉबर्स हैं, वो भाग चुके थे। तो रॉबर्स पहले भाग चुके थे, अब उसने कोई भी एक्शन बाद में किया है, तो रॉबर का भागने वाला जो काम है वो हमारा पास्ट परफेक्ट में गया है। अब नेक्स्ट फिर उसने क्या किया, शी डिड एनीथिंग, मीन्स उसका जो सेकंड एक्शन है वो क्या हुआ है, उसने कुछ किया, मतलब कोई एक्शन लिया होगा। जो उसने एक्शन लिया वो पास्ट इंडेफिनिट में हुआ है। अब जो हमारा सेकंड एक्शन है ना, उसके साथ हमारा कनेक्टर रहता है बिफोर, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट एक्शन पास्ट इंडेफिनिट में है, फिर हमारा आफ्टर सेकंड एक्शन हमारा पास्ट इंडेफिनिट में, फिर हमारा आफ्टर, फिर हमारा फर्स्ट एक्शन है जो पास्ट परफेक्ट के अंदर होता है। अब इस सेंटेंस के अंदर शी मेट हर आफ्टर आई रीच्ड देयर। अब सबसे पहले इस सेंटेंस के अंदर मैंने हैड का यूज़ नहीं किया है। सबसे पहले वो उससे मिली, शी मेट हर आफ्टर आई रीच्ड देयर, मतलब पहले वो मिल चुकी थी ना, तो यहाँ पे हैड आएगा। इसमें एरर क्या है, इस सेंटेंस के अंदर मेट से पहले हैड आएगा। तो यहाँ पे ये आप एरर भी इसको फाइंड आउट कर सकते हो, ताकि आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल गया है। यहाँ पे सबसे पहले एक्शन क्या हुआ है, शी मेट हर, वो उससे मिली, तो मेट नहीं आएगा ना, क्योंकि पहला एक्शन है। पहले एक्शन में क्या आना चाहिए था, शी हैड मेट हर आफ्टर आई रीच्ड देयर, और बाद में कौन पहुँचा है, मैं पहुँची हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो बाद वाला एक्शन हमारा किस में हुआ, पास्ट इंडेफिनिट में हुआ सेकंड एक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा बाय द टाइम। बाय द टाइम अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ जाता है और फिर हमारा सेकंड एक्शन आता है, तो सेकंड एक्शन पास्ट इंडेफिनिट में ही आएगा, ये आपको पहले से पता है। और फर्स्ट एक्शन हमारा पास्ट परफेक्ट में आएगा, ये भी आपको पता है। बट हमने सिर्फ ये स्ट्रक्चर देखा है, तो क्या करना है, बाय द टाइम पहले आ गया है। बाय द टाइम टीचर टॉट द क्लास हैड स्टार्टेड। तो फर्स्ट एक्शन क्या हुआ है, क्लास पहले ही शुरू हो चुकी थी, और फिर मीन्स बेल तो लग चुकी थी, मीन्स टाइमिंग क्लास का स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। ऑनलाइन क्लास लगा लो चाहे आप ये ऑफलाइन लगा लो, तो क्लास पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी। और जैसे ही टीचर ने पढ़ाना शुरू किया, उसके बाद टीचर ने पढ़ाना शुरू किया, और फर्स्ट एक्शन हमारा किस में हुआ है, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हुआ है। ये हमने सेंटेंस के अंदर समझा। तो हमारे जब भी पास्ट के अंदर दो एक्शन कंटिन्यू हुए हों वन बाय अनदर, तो हम लोग हमेशा फर्स्ट एक्शन को पास्ट परफेक्ट में करते हैं और सेकंड एक्शन को पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। और जो भी हमारा कनेक्टर होता है वो हमेशा सेकंड एक्शन के साथ रहता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारा कनेक्टर है, बाय द टाइम, सिंस, आफ्टर, बिफोर, ये हमेशा ही सेकंड एक्शन के साथ रहते हैं, फर्स्ट एक्शन के साथ नहीं रहते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।